कोरोना काल के संक्रमण के दौर में आम वस्तुओं के अलावा दवाइयों का भी घर घर में एक विशेष मांग रहती है, डिमांड रहती है, आवश्यकता रहती है। आज हमारे साथ जबलपुर केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव चंद्रेश जैन जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि खासकर जबलपुर जिले में दवाइयों की सप्लाई की क्या व्यवस्था है। चंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज रिपोर्ट में। धन्यवाद सर जी। आज हम जिस स्थिति में बैठे हुए हैं ये वास्तव में बहुत ही गंभीर स्थिति है। कोरोना का संक्रमण सारे विश्व में फैला हुआ है और ये ऐसा प्रश्न है अपने आप में कि कोई भी इसको पहचान नहीं सकता कि कोरोना संक्रमण किसको है किसको नहीं है। दवा एक ऐसी चीज़ है, ये लग्जरी आइटम नहीं है, ये बहुत ही अति आवश्यक श्रेणी की दवाइयाँ उपलब्ध कराना हम लोग का नैतिक दायित्व है, अति आवश्यक श्रेणी की सामग्री है। दवा की उपलब्धता हम सुगम रूप से संचालित करते हुए आज जबलपुर शहर के जबलपुर जिले में हर व्यक्ति को आसानी से पहुंच सके, ये व्यवस्था के साथ हमने शासन को पूर्ण सहयोग करते हुए पूरी व्यवस्था बनाते हुए दवाइयों की सुचारू रूप से संचालित की हुई है। दवा वास्तव में हमने जो देखा कि हमने काफ़ी लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराई, घर जाके दवाइयाँ मुहैया कराई है। जो घर से निकल नहीं पाते हैं, जो घर में अकेले हैं, बुजुर्ग दंपत्ति हैं, वो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमारे पास शासन के फ़ोन आए, हम लोगों ने एक नंबर जारी किया हुआ था कि जो नंबर में आपको दवाइयाँ चाहिए हो उस नंबर में आप फ़ोन करिए। हमने दवाइयाँ घर पहुँचा कर भी प्रदाय की हुई है। क्या गाइडलाइन बनी है थोक दवा विक्रेताओं के लिए और क्या गाइडलाइन बनी हुई है फुटकर दवा विक्रेताओं के लिए शासन के द्वारा जो आप पालित करवा रहे हैं? शासन एक ही चीज़ चाहता है, दवाइयाँ की उपलब्धता सहज सुलभ रूप से हो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हो, किसी को भी दवाइयों की आपूर्ति से वंचित ना रहे। ये उनका बेसिक मूल सिद्धांत रहा है और ये बात हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने हमसे कही। हमने इस चीज़ को सुचारू रूप से संचालित की। थोक दवा व्यापार में हमने सुबह 12 से 6 बजे तक व्यवस्था बनाई हुई है, जो कि वहाँ से रिटेल को दवा जाएगी। रिटेल वाले अपने क्षेत्र की अपने मरीजों को दवाइयाँ प्रदान करेंगे। उनके भी हम आज पहले समय निर्धारित नहीं था, अब हम उनका भी समय हमने निर्धारित कर दिया है क्षेत्र के अनुसार। लगभग सुबह 8 से 12 बजे तक, शाम को 6 से 9 बजे तक या 8 बजे तक, जैसे उचित रहेगा वैसा करेंगे। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आज जैसे कि हॉट स्पॉट जोन है जहाँ दवाइयाँ मुहैया कराना है, शासन खुद दवाइयाँ मुहैया करा रही है, तो हमने शासन को बोला हुआ है कि उस क्षेत्र की दवाई विक्रेता उसमें कोऑर्डिनेट करेगा, वो दवाइयाँ नगर निगम के अधिकारी को प्रदान करेगा, वो फिर नगर निगम का अधिकारी जा करके उस मरीज के यहाँ पहुँचाएगा। ये व्यवस्था हम लोग की हुई है। इन चीज़ों का कितना पालन हो रहा है? मतलब दवा विक्रेता हैं, उनको एक निश्चित समय तक खोलने की बात हो रही है, दवा व्यवसाय को प्रतिबंधित भी नहीं किया गया हुआ है जिस तरीके से कराने वालों के लिए अन्य लोगों के लिए किया हुआ है। तो पर फुटकर दवा विक्रेताओं के मन में एक बात है कि उनको पूरा सप्लाई में माल नहीं मिल पा रहा है, तो इसका क्या समाधान आपके हिसाब से होना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। हम एक भी बता देना चाहते हैं, जैसे ही सूचना मिली कि ये लॉकडाउन होने वाला है तो लगभग सभी मरीजों ने 1.5 से 2 माह की दवाइयाँ इकट्ठी खरीदी कर ली। इसके कारण से मार्केट में एक बड़ा वैक्यूम आया और उस वैक्यूम को हम लोग को पूर्ति करने में इंदौर से, भोपाल से और अन्य राज्य से जिलों से संपर्क किया और डिपो से माल वहाँ से बुलवाए। काफ़ी स्थिति में हम लोग दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है। बहुत कम दवाइयाँ हैं जो शॉर्टेज में नहीं है, पर यह बात तय है कि जो दवाइयाँ हमारी एक्सपोर्ट होती थी वो आज की तारीख में दवाइयाँ में दिक्कत है। इसमें कोई मैं मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ ऊपर से ही नहीं मिल रहा है तो हम नीचे देने में असमर्थ हैं, पर उपलब्धता सुनिश्चित करा रहे हैं। तो ए ब्रांड नहीं तो उसका सब्स्टिट्यूट ब्रांड भी उपलब्ध करा रहे हैं। एक सर्कुलेशन आया है फुटकर दवा विक्रेताओं के पास खासकर कि सर्दी खांसी जुकाम की दवाइयाँ बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के नहीं देनी है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये बात सही है कि सर्दी खांसी बुखार की दवाइयाँ बिना पर्चे पे नहीं देनी है, पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि शासन से भाई चर्चा हुई। हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और साथ में नोडल अधिकारी डॉक्टर रविंद्र बिश्नोई जी, डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी जी, इनके साथ मेरी चर्चा हुई। चूँकि जिसको संक्रमण होता है वो दवाई लेने जाता है,
तो हम शासन के बीच में बात हुई तो शासन ने ये कहा कि आप दवाइयाँ मुहैया कराइए, पर उसका टेलीफोन नंबर अवश्य नोट कर लीजिए ताकि इसको हम फॉलोअप कर सकें, और जरूरत पड़ने पर अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसका भी कोरोना टेस्ट करेंगे ताकि इजीली इसको पकड़ सकें। तो हमने ये दवाइयाँ मुहैया कराने की व्यवस्था की हुई है। कैसे, मतलब अगर रिटेलर देता है तो प्रिस्क्रिप्शन मान लीजिए नहीं आए तो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन की बाध्यता को अभी शिथिल कर दिया गया है। हमारे इस विषय में हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष मिश्रा से चर्चा हुई और हमने इस चीज़ को समझाया और वो हमारी बात को कन्विंस हुए कि जब हम पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं, मरीज सर्दी खांसी का आ रहा है, बुखार का आ रहा है, ताकि उनको रिलीफ भी चाहिए है, आराम भी चाहिए और साथ में हम उसको ट्रेस आउट भी कर सकें। इसलिए हमने शासन के बीच में बैठ के ये तय किया हुआ है कि पर्चे की बाध्यता को, नियम को वर्तमान में शिथिल किया जाए, ऐसा हमने बात की और हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया और ये पत्र उन्होंने जारी कर दिया। नहीं, अभी भी लोग वहां में है कि पर्ची नहीं है तो दवाई नहीं दे रहे हैं लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे व्हाट्सएप आज की तारीख में हमारा सर्कुलर जारी करने की स्थिति में हम नहीं है। जो बेस्ट संसाधन उपलब्ध है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हमारा व्हाट्सएप में पत्र पड़ा है। इवन मेरा खुद का ऑडियो मैसेज उसमें पड़ा हुआ है। उसमें साफ साफ हमने कहा हुआ है कि माननीय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया है और ये व्यवस्था हम सुचारू रूप संचालित कर रहे हैं। तो हमारे लगभग सभी केमिस्ट के पास हमारा मैसेज जा चुका है। एक मैसेज पहले भी आया था आपका कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना, उसी के बाद ये नियम निर्धारित किया गया था। पहले ये बात आई थी कि बिना पर्चे पे नहीं देना है। उस पर हमारे माननीय औषधि निरीक्षक ड्रग इंस्पेक्टर श्री डोंगरे जी और श्री रामलखन पटेल जी के हस्ताक्षर हैं। उसके बाद हमने आगे स्टेप तय किया है, उसके बाद सीएमओ साहब से तय किया है, नोडल अधिकारी से चर्चा की, उसका ये पत्र हमने उस पत्र को शिथिल करवाया है। उस नियम कंडिया क्रमांक 2 को ने शिथिल किया हुआ है। ये व्यवस्था तब बनाई गई है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं और मरीज परेशान हो रहे हैं, और कम से कम इससे एक सूत्र तो पता पड़ेगा कि किसको ट्रेस करना है,